दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसे जहाज़ के बारे में बताऊंगा जो बिना किसी पायलट और बिना ईंधन के हवा में बुलंद होता है। दोस्तों ये जहाज़ एक गुब्बारे की मानद नज़र आता है और इसके अंदर आज के दौर के मुताबिक नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। यूनिवर्सिटी ऑफ हाईलैंड एंड आइलैंड UHI के मुहफ़्फ़िफ़ीन ने एक नया इनकलाबी किस्म का एयरक्राफ्ट बनाने में मदद की है जिसका नाम फैंकस रखा गया है। फैंकस बिना पायलट के एक हवाई गाड़ी है जो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए फ़िज़ा में रह सकती है क्योंकि इसमें नए किस्म की क़ुव्वत मुतहर्रिका का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों ये 50 फीट तवील और 120 किलोग्राम वज़नी होने के बावजूद ये फ़िज़ा में बहुत बेहतर अंदाज में बुलंद होता है। ये एयरशिप जैसी नज़र आती है मगर फ़र्क ये है कि एयरशिप में विंग्स नहीं होते, यानी कि एयरशिप के अंदर जो पर है वो नहीं होता। UHI के प्रोफेसर एंड्रयू कहते हैं कि ये एक बाकायदा हवाई जहाज़ है। प्रोफेसर एंड्रयू इस मंसूबे के चीफ इंजीनियर हैं और इन्होंने फैंकस के निज़ाम को बनाने के अमल की निगरानी की है और इनका ये भी कहना है अगरचे इसमें इंजन नहीं है मगर ये अपनी ही क़ुव्वत मुतहर्रिका से आगे बढ़ता है। दोस्तों इसका दरमियानी हिस्सा हीलियम गैस से भरा हुआ है जो इसमें तवानाई पैदा करता है ताकि ये गुब्बारे की मानिंद फ़िज़ा में बुलंद हो सके। दोस्तों इसके अंदर एक और बैग है जिससे कंप्रेसर्स मुंसलिक हैं जो बाहर से हवा खींचकर इसको कंप्रेस करते हैं जिससे ये हवाई जहाज़ वज़नी हो जाता है और इसके बाद ये एक ग्लाइडर की तरह उड़ता है। सांस लेने की ये सलाहियत यानी जल्दी जल्दी हवा की आमदो रफ्त से हल्का या भारी होना इस जहाज़ को सिर्फ ऊपर या नीचे नहीं बल्कि ये इसको आगे बढ़ाने में भी मदद करता है। फैंकस पहला बड़ा हवाई जहाज़ है जो मतनू इकसाम पर परवाज़ करने की आगे बढ़ने की क़ुव्वत रखता है। ये हवा में इस तरह हरकत करता है जैसे मछली पानी में। इसका मतलब ये है कि ये एक तवील फासले तक सफ़र कर सकता है और हवा में काफ़ी देर तक रह सकता है। दोस्तों इसका मकसद मसनूई सियारों या सैटेलाइट्स को लॉन्च करना यानी नामुल बदल तख्लीक करना है। इसके परों और दुम पर सोलर पैनल्स नस्ब हैं जिसकी वजह से इसको हवा में रहने के लिए ईंधन की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। बज़ाहिर एयरशिप जैसी नज़र आने वाली इसकी हैसियत जहाज़ के पर की बुनियाद पर तख्लीक की गई है जिसका मतलब ये है कि आगे बढ़ते हुए ये फ़िज़ा में बुलंद होने की सलाहियत रखता है। दोस्तों प्रोफेसर रे ने UHI के प्रित कॉलेज कैंपस में 2 हवाई सुरंगों का इस्तेमाल करते हुए इसके एयर डायनामिक्स का डिज़ाइन बनाया है और फैंकस इस साइज़ का पहला एयरक्राफ्ट है जो इसका इस्तेमाल करेगा। दोस्तों ये 49 फीट लंबा है जबकि इसके परों का फैलाव तकरीबन 36 फीट है। इसकी तख्लीक के मकसद के हसूल के लिए इसकी फाइनल प्रोडक्ट को 20 किलोमीटर ऊंचाई तक उड़ाने के काबिल बनाया जाएगा। ये खुदकार जहाज़ जो अपने ईंधन की ज़रूरियात खुद पूरी करेगा फ़िज़ा में काफ़ी दिनों, हफ्तों यहाँ तक के महीनों रह पाएगा और इसका तकनीकी नाम अल्ट्रालाइन एंड्योरेंस ऑटोनोमस एयरक्राफ्ट है। दोस्तों इसको बनाने वालों का मानना है कि इनके तख्लीक मवासलाती प्याम रसाई की सनत में इनकलाब बर्पा कर देगी। दोस्तों खला के हवाले से सबसे अहम असूल ये है कि जब एक मसनूई सियारे को मदार में छोड़ा जाता है तो इसके अखराजात बहुत ही ज़्यादा होते हैं जैसे कि सोने में तोलना और नाम नहाद सैटेलाइट फैंकस यही काम फ़िज़ा में बुलंदी पर रहकर बहुत ही कम कीमत में कर सकता है। प्रोफेसर रे कहते हैं कि कुछ एयरक्राफ्ट भी ऐसा कर सकते हैं ताहम इनकी तकनीक पेचीदा और महंगी है जबकि दूसरी तरफ फैंकस इतना सस्ता है जैसे मुफ्त हो। इसमें 4 कमर्शियल कंपनियां और 3 बरतानवी टेक्नोलॉजी कंपनियां शामिल हैं जबकि इसके लिए दरकार सरमाए का एक हिस्सा बरतानवी हुकूमत की एजेंसी इनोवेट UK ने मुहैया किया है। फैंकस के इब्तदाई मॉडल का कामयाब तजुर्बा ड्राई स्टेक में वाक़या एक बड़े बंद हिस्से में किया गया जहां अमूमी तौर पर 23 कश्तियों को रखा जाता है। इस जगह का तयन एयरक्राफ्ट के मौसम सरमा के हवाओं से महफूज रखने के लिए किया गया।
اگرچہ مکمل تیار جہاز تمام موسموں میں آپریٹ ہو سکے گا۔ اس منصوبے میں شامل پارٹنرز نے سولر سیلرز، فلائٹ کنٹرول سسٹم، مائکرو پمپس، کاربن فائبر ونگز اینڈ ٹیل، ہائیڈروجن فیول سیلز اور ریچارجیبل بیٹریوں کو یکجا کرنے کا کام کیا ہے۔ اور آخری کام جو ماہرین نے کیا ہے وہ اس شمسی توانائی سے چلنے والے ایئر کرافٹ کو پوری رات پرواز کرتے رہنے کا قابل بنایا تھا۔ ابتدائی ماڈل کے کامیاب تجربے کے بعد اب اس کو بنانے والے بڑے صنعت کاروں کے ساتھ مل کر فینکس کو اگلے مرحلے تک جانا چاہتے ہیں۔ دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور ایسی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہماری نئی ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے بہت شکریہ۔ اسٹے ود اس۔